हेलो गाइस, आज हम आ गए पूजा की दुकान पर। देखो माता रानी की चुंदड़ी कितनी अच्छी अच्छी लग रही है। मैंने भी आवाज़ लगाई, इतनी भीड़ हो रही थी दुकान के अंदर के कोई सुन ही नहीं रहा था। फिर एक दीदी ने सुना। इतने में ये आंटी बोली कि भैया मुझे भी चुंदड़ी के रेट बता दे बेटा। मैं फिर ये आंटी बोली मुझे चुंदड़ी का रेट बता दे। फिर ये भैया आ गया। इनसे मैंने बोला कि भैया मुझे भी 2 मीटर वाली बड़ी चुंदड़ी चाहिए। उस भैया ने ये चुंदड़ी दिखाई जो मुझे पसंद आ गई। बहुत ही अच्छी चुंदड़ी है माता रानी की। मैंने खोल कर देखी पूरी, यही मुझे पसंद आ रही थी। मैंने कहा भैया यही पैक कर दो। तो इस भैया ने मुझे इसका दूसरा पीस निकाल कर दे दिया। बहुत ही सुंदर लग रही थी, जो कि मेरे हाथों में आ चुकी है। ये देखो, जितनी भीड़ हो रही थी उतनी ही तेज़ी से काम हो रहा था। इधर देखो गोपाल जी की ड्रेसें लग रही थी। हालांकि मुझे लेनी तो नहीं थी, लेकिन ये पसंद बहुत आ रही थी। फिर मैंने इधर देखा कि ओहो माता रानी की कितनी सुंदर सुंदर तस्वीरें लग रही हैं। चलो देख ही लेती हूँ, पसंद तो बहुत आ रही थी। और जैसी माता रानी की तस्वीरें हैं सुंदर सुंदर, उतने ही सुंदर इनके पैसे हैं। 490 रुपये। तो 490 रुपये इसका प्राइस था, लेकिन बहुत ही सुंदर माता रानी की ये तस्वीर लग रही थी। फिर हम इधर आ जाते। इधर हमने लिए जो का पैकेट, एक लिया गूगल का पैकेट। ये छोटे छोटे सारे सामान हमने ले लिए जो कि हमें चाहिए थे। इलायची, भैया कल से पहरा नवराता है। माता रानी की इतनी व्रत की तैयारी चल रही है, सभी लोग ले रहे। देखो कितनी भीड़ हो रही है पूरी शॉप में। मुझे भी सामान ढूंढना पड़ रहा कहाँ पर क्या है। माता की चुंदड़ी ली है, तीन मैंने चुंदड़ी ली है, छोटी बड़ी। और ये बास्केट में मैं सारा सामान इकट्ठा करती जा रही। फिर मुझे पसंद आ गया गोपाल जी का मुकुट। मुझे जितने कोई ख़ास नहीं लगे, मुझे लेना भी नहीं था। अब तो फ़िलहाल नवरात्रों की तैयारी चल रही है, तो इसलिए मुझे माता रानी का ही सामान लेना था। मुकुट मुझे पसंद आ रहे थे, लेकिन मैं ले नहीं पा रही थी। मतलब कि वही है ना कि अच्छे तो लग रहे, लेकिन मुझे लेना नहीं है अभी फ़िलहाल। मुझे माता रानी का ही सारा सामान लेना है। मैं बार बार देख रही हूँ और रख रही हूँ, मन तो बहुत कर रहा था लेने के लिए। सारा सामान मेरी टोकरी में आ चुका है। मैं लिया ही गोपाल जी का, फिर भी एक आसन तो मैंने ले ही लिया। अब आ गई हूँ मैं सबसे बाहर। इतनी प्यारी चुंदड़ी लग रही है ये माता रानी की, बहुत ही सुंदर चुंदड़ी थी। अब मैं आ गई हूँ बाहर अपना हिसाब जुड़वाने के लिए। इस भैया से मैंने बोला भैया फटाफट मेरा ये हिसाब कर दो। भैया बहुत भीड़ हो रही थी इस दुकान में, तो मुझे टोकरी भी सिर पर लेकर आनी पड़ी। अब इन भैया ने ये मेरी टोकरी फटाफट इन अंकल जी को दे दी। लो इनका भी हिसाब कर दो। अब देखते हैं ये अंकल जी कितनी देर में हिसाब जोड़ते हैं। एक एक सामान उठाकर अंकल जी भी भैया अपने काम पर लग गए फटाफट। अंकल जी भूल गए सामान। अब भैया अंकल जी दोबारा से करेंगे इसको काउंट। गड़बड़ी मत कर देना, माता रानी का है ये सारा सामान। फिर भैया हम दुकान पे से निकले, अपना चल दिए। फिर मुझे भी यहाँ दिखाई दिया पान की दुकान। पान की दुकान पर भी बहुत भीड़ लग रही थी। मैंने सोचा माता रानी के कल तो नवराता है ही, अपना पान भी ले लेती हूँ। पूजा के पान लेने के लिए मैं खड़ी हो गई। जैसे मैं पूजा के पान ले रही थी, उन्होंने देख लिया कि ये वीडियो बना रही हैं, तो उन्होंने सबसे पहले पान उठाकर मुझे ही दे दिए। देखो यहाँ से वहाँ तक ये पान की टोकरियाँ लगी पड़ी हैं। इनका बहुत बड़ा पान का काम है। मैंने यहाँ से पूजा के पान लिए और मैं यहाँ से निकल पड़ी। फिर भैया देखो रास्ते में कितना ट्रैफिक मिला, बस हमें पता है। ये देखो पूरा रास्ता जाम हो रहा है।
पूरा रास्ता जाम हो जाने के कारण हम जैसे तैसे निकल चुके। फिर हम आ गए झांझी लेने। झांझी हम पीछे भी देख के आए थे, लेकिन यहाँ की झांझी मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन झांझी ये टूट रही थी। मैंने कहा भैया ये झांझी ज़रा दूसरी बदल दे और इसका कोई नया पीस दिखा दे। ये झांझी मुझे बहुत पसंद आ रही है। बेचारे भैया ने फिर क्या करा, दिखा दिया मुझे दूसरा पीस। उन्होंने नया पीस निकाला, खोला और उस पीस ये देखो, तुरंत उन्होंने बेचारे ने अपने पैकेट खोलकर झांझी का दूसरा पीस निकाल दिया। थोड़ी सी टूट रही थी, ये यहाँ से टूट रही थी तो खंडित हो जाती है ना, इसलिए मैंने फिर इसे लिया नहीं। मैंने कि अच्छा वो मैंने देख लिया। इस भैया ने जो ये निकाली है ना दूसरा पीस, ये जो मेरे हाथ में इससे भी सुंदर पीस निकाल के दिखाए। ये मुझे दोनों पसंद आ रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद था। अब उन्होंने दो दिखा दी तो इसमें मुझे दोनों में कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर भी मुझे ये पहले वाला जो था ना, वो झांझी बहुत प्यारी लग रही थी। इसमें से मैंने यही वाली पसंद कर ली। ये मुझे बहुत ही सुंदर लग रही थी। आप भी बताइए आपको कैसी लग रही है। बहुत सुंदर। कि- जब कितनी सारी चीज़ होती है ना, समझ में नहीं आता कौन सी लेने कौन। फिर हम यहाँ से चले तो फिर हम आ गए शेरा वाली की तस्वीर लेने। तस्वीरें इतनी बड़ी बड़ी थी, लेकिन मम्मी ने हमसे मंगाई थी छोटी। फिर हमें छोटी वाली लेनी पड़ी। छोटी भी बहुत सुंदर लग रही थी। सारी टाइगर पे माता रानी बैठी हुई थी, लेकिन हमें बब्बर शेर वाली चाहिए थी, तो फिर हमने बब्बर शेर वाली ले ली। एक इतनी सारी तस्वीरों में बस सिर्फ एक ही बब्बर शेर पर बैठी थी माता रानी, और सारी टाइगर पर बैठी थी। फिर हमें बब्बर शेर वाली ही पसंद आ गई। फिर मैं अंदर गई, अंदर देखी और भी बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग है। वाह, भैया कह रहे जब आपको लेना हो बता देना, लेकिन मुझे तो अभी पसंद आ रही थी, लेकिन मैं क्या करती, मुझे लेना भी नहीं था। ये राधा कृष्ण जी की तस्वीर HD में बहुत अच्छी लग रही थी। HD थी ये, सारी इतनी सुंदर लग रही थी। पास में आकर दिखाया मैंने, वाह कितनी सुंदर पेंटिंग, मुझे बहुत ही सुंदर लग रही है ये तस्वीर तो। बाय।